ये कहानी या कहे मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन जो आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने में मदद करता है। हो सकता है कि ये बहुत ही बोरिंग हो, क्योंकि न कोई विजुअल न कोई कॉमेडी सीन। ये आपके डोपामिन को ब्लॉक करके एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप रेडी है तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस कहानी से ज्यादा अपने अंदर चल रहे विचारों पर ध्यान देना है कि क्या क्या विचार आते हैं, और हो सके तो उनको लिखे और अगले दिन पढ़े। बहुत कुछ मिलेगा आपको अपने आप से। 99% लोगों का पहला विचार ये होता है कि ये वीडियो छोड़कर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, जब आप दूसरों के पीछे भागना छोड़कर खुद पर फोकस करते हैं, तब आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब आप अपनी एनर्जी को अंदर की ओर लगाते हैं तो आप और मजबूत, साफ और कॉन्फिडेंट बनते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है। जिस पर आप फोकस करते हैं वही बढ़ता है। कंपेयर करने, शिकायत करने या कंपटीशन में उलझने की बजाय उस एनर्जी को अपने गोल्स, आदतों और माइंडसेट में लगाएं। कैसे? साफ बाउंड्रीज सेट करें, रोजाना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कमिट करें और अपनी ग्रोथ को कल के आप से कंपेयर करें। थोड़ी देर में मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे फोकस शिफ्ट करें, अटूट कॉन्फिडेंस बनाएं और वो जिंदगी बनाएं जो आप सचमुच डिजर्व करते हैं। पहला, खुद को प्रायोरिटी दें, जिंदगी बदलें। हर दिन लोग सुबह उठते हैं और एक ऐसी दुनिया में भागते हैं जो उनसे लगातार कुछ न कुछ डिमांड करती है। फैमिली को अटेंशन चाहिए, वर्क को एनर्जी चाहिए और सोसाइटी धीरे धीरे कहती है कि आपको हमेशा ज्यादा करना है, ज्यादा देना है और ज्यादा बनना है। इस रेस में लोग अक्सर उस इंसान को भूल जाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, खुद को। वो खाली ग्लास से पानी उड़ेलते हैं, अपनी ताकत को तब तक स्ट्रेच करते हैं जब तक वो टूट न जाए। थकान, कंफ्यूजन और एक खामोश खालीपन अक्सर इसका नतीजा होता है। सच तो ये है और इसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आप किसी को या किसी चीज को अपना बेस्ट नहीं दे सकते। जिंदगी एक ड्यूटीज का साइकिल बन जाती है, न कि ग्रोथ का सफर। खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं है। ये इस बात को समझना है कि आपकी अंदरूनी ताकत, शांति और क्लैरिटी वो जड़ें हैं जिनसे बाकी सब कुछ उगता है। जब आप इस सच को मास्टर करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं बल्कि अपने आसपास वालों की जिंदगी भी। हिस्ट्री हमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स देती है। बुद्धा को सोचें, जिन्होंने दुनिया के शोर को छोड़कर एक पेड़ के नीचे खामोशी में बैठकर बुद्धिमत्ता हासिल की। पहले खुद को ढूंढकर उन्होंने लाखों के लिए रास्ता रोशन किया। या लियोनार्डो दा विंची को देखें, जो अक्सर सॉलिट्यूड में अपने दिमाग को नर्चर करने के लिए पीछे हटते थे। उनकी अपनी जिज्ञासा को प्रोटेक्ट करने की चॉइस ने दुनिया को इन्वेंशंस, आर्ट और आइडियाज दिए जो अपने समय से सेंचुरीज आगे थे। उनकी जिंदगियां हमें याद दिलाती हैं कि ग्रेटनेस तब पैदा होती है जब आप पीछे हटकर अंदर की ओर सुनते हैं और अपने वजूद को सम्मान देते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लें। एक जवान लड़का हमेशा दूसरों को खुश करने में दबाव महसूस करता है, लेकिन अंदर से बेचैन है। एक दिन वो अलग तरह से चूज करता है। वो सुबह जल्दी उठता है, अपने थॉट्स के साथ खामोश पल बिताता है और अपनी हेल्थ को नर्चर करने का टाइम लेता है। धीरे धीरे वो नोटिस करता है कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसका दिमाग साफ हो रहा है। दूसरों के ड्रेन करने की बजाय,   वो  वो
वो ज्यादा जेनरस, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा जिंदा बन जाता है। खुद को प्रायोरिटी देना मतलब ड्यूटी को छोड़ना या दूसरों से मुंह मोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर एक मजबूत बुनियाद बनाना, ताकि आप हर तूफान में डटकर खड़े रह सकें। इसके लिए छोटे लेकिन पावरफुल चॉइसेस से शुरुआत करें। हर दिन कुछ पल साइलेंस के लिए निकालें, जहां कोई डिमांड आपको टच न कर सके। अपने शरीर का ख्याल रखें जैसे वो पवित्र है, क्योंकि ये वो बर्तन है जिससे आपकी जिंदगी बहती है। अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करें, उन्हें उन आइडियाज से फीड करें जो आपको ऊपर उठाएं, न कि कमजोर करें। और सबसे जरूरी, अपनी अंदरूनी आवाज को सुने जो अक्सर शोर में दब जाती है। वो आपको बताएगी कि आपको सचमुच क्या चाहिए। जब आप इसे लगातार प्रैक्टिस करते हैं, जिंदगी बदलने लगती है। चैलेंजेस आपको तोड़ते नहीं, क्योंकि आपकी जड़ें गहरी हैं। निराशाएं आपको डिफाइन नहीं करती, क्योंकि आपकी ताकत अंदर से आती है। सक्सेस हल्की लगती है, क्योंकि ये अब सिर्फ दुनिया को खुश करने की बात नहीं, बल्कि आपके अपने स्पिरिट को पूरा करने की बात है। याद रखें, आप वो सेंटर हैं जहां से आपकी दुनिया फैलती है। खुद को प्रायोरिटी देकर आप एनर्जी, बुद्धिमत्ता और क्लैरिटी अनलॉक करते हैं जो बाहर की ओर फैलती है। ऐसा करके आप छोटे नहीं बनते, आप विशाल बन जाते हैं। तो आज चूज करें। डिमांड्स के अंतहीन खींचतान से पीछे हटें और खुद को अटेंशन का गिफ्ट दें। अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को नर्चर करें, क्योंकि जब आप अपनी ताकत में उठते हैं, आपकी जिंदगी में सब कुछ आपके साथ उठता है। आपके दिल के खामोश कोनों में एक चाबी छिपी है, उसे घुमाएं और आप पाएंगे कि जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देते हैं। दूसरा, अंदर फोकस करें, बाहर बढ़ें। जिंदगी अक्सर एक तूफान की तरह लगती है। लोग एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी की ओर भागते हैं। फैमिली, वर्क और सोसाइटी की डिमांड्स के साथ तालमेल रखने की कोशिश करते हैं। वो अपनी वैल्यू को इस बात से मापते हैं कि उन्होंने कितना अचीव किया या कितनी तारीफ मिली। लेकिन इस अंतहीन चेज में कई लोग बेचैन, खाली और अनिश्चित महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन भूल गए हैं कि रास्ता कहां जाता है। सॉल्यूशन पुराना और गहरा है। अंदर की ओर फोकस करें। बाहर की दुनिया से ताकत और मीनिंग ढूंढने की बजाय अपनी नजर को अंदर की ओर मोड़ें। सच ये है कि सारी ग्रोथ जड़ों से शुरू होती है। एक पेड़ सिर्फ सूरज का पीछा करके आसमान की ओर नहीं बढ़ता। वो ऊंचा होता है क्योंकि उसकी जड़ें धरती में गहरी धंसी होती हैं। उसी तरह जब आप अंदर फोकस करने की कला मास्टर करते हैं, तो आप शांति, ताकत और क्लैरिटी की सॉलिड बुनियाद बनाते हैं। उस बुनियाद से असली बाहर की ग्रोथ शुरू होती है। हिस्ट्री हमें बार बार ये दिखाती है। सुकरात, एथेंस के महान फिलोसोफर, ने अपनी जिंदगी एक सिंपल सिद्धांत को सिखाने में बिताई: खुद को जानो। उनका मानना था कि सेल्फ नॉलेज ही बुद्धिमत्ता और गुणों का रास्ता है। अपने थॉट्स पर सवाल उठाकर और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करके उन्होंने एक फिलॉसफी की लौ जलाई जो आज भी जलती है। उसी तरह महात्मा गांधी ने प्रेयर, रिफ्लेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए अंदर फोकस किया। क्योंकि उन्होंने पहले खुद को जीता, उन्हें वो अंदरूनी ताकत मिली जिसने बिना तलवार उठाए दुनिया को हिला दिया। उनकी जिंदगियां हमें याद दिलाती हैं कि बाहर का प्रभाव अंदर की मास्टरी से पैदा होता है। एक आम एग्जाम्पल लें। एक औरत अपनी डेली लाइफ की अंतहीन डिमांड से ओवरवेल्म्ड महसूस करती है। वो थक चुकी है, अपने सपनों से टच खो चुकी है। एक दिन वो बदलाव का फैसला करती है।
हर सुबह वो रिफ्लेक्शन में खामोश टाइम बिताती है। वो अपने थॉट्स, डिजायर्स और डर को नोटिस करने लगती है। धीरे धीरे वो अपने एक्शंस को प्रेशर से नहीं बल्कि क्लैरिटी से चूज करना सीखती है। उसकी एनर्जी स्टेडी हो जाती है, उसके डिसीजंस वाइजर हो जाते हैं। उसके आसपास वाले इस बदलाव को नोटिस करते हैं। उसकी फैमिली उसकी शांत प्रेजेंस को महसूस करती है। उसका वर्क इंप्रूव होता है, उसके रिलेशनशिप्स गहरे हो जाते हैं। अंदर फोकस करके वो नेचुरली बाहर की ओर बढ़ती है। इस सफर को कैसे शुरू करें? साइलेंस से शुरू करें। शोर से भरी दुनिया में स्टिलनेस के पल रेयर ट्रेजर हैं। रोजाना कुछ मिनट खामोशी में बैठें और अपनी सांस, अपने थॉट्स को सुनें। फिर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करें। अपने शरीर का ख्याल रखें, रेस्ट और न्यूट्रिशन के साथ, क्योंकि ये वो वेसल है जो आपकी आत्मा को कैरी करता है। आखिर में हर दिन अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करें। खुद से पूछें, क्या मैंने दूसरों की डिमांड्स पूरी की या अपने असली सेल्फ का सम्मान किया? ये सिंपल स्टेप्स लगातार प्रैक्टिस करने पर पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। जब आप अंदर फोकस करते हैं तो आप एक अंतहीन ताकत का कुआं खोजते हैं। चैलेंजेस आपको आसानी से हिलाते नहीं, क्योंकि आपकी जड़ें गहरी हैं। सक्सेस ज्यादा मीनिंगफुल लगती है क्योंकि वो आपकी अपनी सच्चाई से उगती है, न कि उधार के मापदंडों से। आपकी प्रेजेंस अपने आप में दूसरों के लिए एक गिफ्ट बन जाती है, क्योंकि आप शांति और ताकत रेडिएट करते हैं। याद रखें, जिंदगी सिर्फ बाहर क्या अचीव किया उसकी नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अंदर से क्या बनते हैं। जब आप अंदर बढ़ते हैं, बाहर सब कुछ खिलने लगता है। दुनिया के तूफान से धोखा न खाएं। सबसे बड़ा सफर वो है जो आप अंदर की ओर लेते हैं। गहरी खोदें, अपनी जड़ों को मजबूत करें और आप अटूट उठेंगे। अंदर फोकस करें और देखें कि आपके आसपास की दुनिया कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तीसरा, सेल्फ फोकस की कला को मास्टर करना। हर तरफ दुनिया हमारा ध्यान मांगती है। लोग एक साथ कई दिशाओं में खींचे जाते हैं। फैमिली, वर्क, सोसाइटी और कभी न खत्म होने वाले टास्क्स। इस लगातार भागदौड़ में दिमाग बेचैन हो जाता है और आत्मा कमजोर होने लगती है। कई लोग अपने दिन रिएक्ट करते हुए बिताते हैं, लेकिन खुद को सुनने के लिए रुकते नहीं। वो भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी आवाज बाहर की तेज आवाज नहीं, बल्कि अंदर की खामोश आवाज है। यहीं से सेल्फ फोकस की कला जरूरी हो जाती है। खुद पर फोकस करना मतलब दुनिया से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि उस सेंटर को मजबूत करना है जिससे आप दुनिया के साथ इंगेज करते हैं। ये एक योद्धा की तरह है जो जंग से पहले अपनी तलवार को तेज करता है। जब हथियार तेज होता है, तभी वो प्रोटेक्ट और सर्व कर सकता है। उसी तरह जब आप सेल्फ फोकस को मास्टर करते हैं, तो आप अपने दिमाग को तेज करते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं और उस ताकत को खोजते हैं जो आपके अंदर सोई हुई है। हिस्ट्री हमें कई सबक देती है। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर को सोचें, जिन्होंने जंगों और जिम्मेदारियों के बीच अंदर की ओर मुड़कर रिफ्लेक्शन के शब्द लिखे जो आज भी इंसानियत को गाइड करते हैं। उनकी सेल्फ फोकस की प्रैक्टिस ने उन्हें एक एम्पायर को रूल करते हुए शांत रखा। या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को देखें, जिन्होंने बीमारों की सेवा के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की। उन्होंने बाहर के कैओस से शुरू नहीं किया, बल्कि एक अंदरूनी कॉलिंग से, जो इतनी मजबूत हो गई कि इसने मेडिसिन के फील्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत दुनिया की डिमांड से शुरू नहीं होती, वो अंदर की दुनिया को मास्टर करने से शुरू होती है। अब एक आम जिंदगी की सोचें। एक जवान स्टूडेंट हर तरफ से प्रेशर में स्ट्रगल करता है।
फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, भारी पढ़ाई और अंदर के डाउट्स, वो सबको खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन खोया हुआ महसूस करता है। एक दिन वो बदलाव का फैसला करता है। अपनी एनर्जी को हर दिशा में बिखरने की बजाय वो हर दिन टाइम निकालता है अंदर फोकस करने के लिए। वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसके लिए सचमुच क्या मायने रखता है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है और एक टाइम में एक टास्क को पूरा ध्यान देता है। धीरे धीरे उसके ग्रेड्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन उससे भी जरूरी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरे उसकी शांति और क्लैरिटी को नोटिस करते हैं। खुद पर फोकस करके वो अपने आसपास वालों के लिए एक लाइट बन जाता है। इस सफर को कैसे शुरू करें? साइलेंस को गार्ड करके शुरू करें। हर दिन खामोशी में बैठें और अपने थॉट्स को जमने दें, जैसे अभी हवा में तैरती धूल। फिर अटेंशन की डिसिप्लिन सीखें। जो भी करें, वर्क, पढ़ाई या सुनना, उसे अपने पूरे वजूद से करें। फिर हर शाम रिफ्लेक्ट करें। खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपनी वैल्यूज का सम्मान किया? क्या मैंने अपने सेंटर से एक्ट किया या बाहर के शोर से? ये सिंपल प्रैक्टिसेस ऐसी ताकत बनाती हैं जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। जब आप सेल्फ फोकस की कला को मास्टर करते हैं, जिंदगी बदल जाती है। कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आती है। डर साहस में बदल जाता है। कमजोरी रेजिलियंस बन जाती है। आप देखते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कभी बाहर की दुनिया में नहीं थी, बल्कि उस स्टिलनेस में थी जो आप अपने अंदर कैरी करते हैं। याद रखें ये सच, दुनिया आपको हमेशा खींचेगी, लेकिन वो आप पर राज नहीं कर सकती जब तक आप उसे इजाजत न दें। जब आप अंदर फोकस करते हैं, आप एक पहाड़ की तरह बन जाते हैं, अटूट, अडिग, फिर भी खामोशी से नदियों और हवाओं को गाइड करने वाला। तो शोर से पीछे हटें और अपना सेंटर क्लेम करें। सेल्फ फोकस की कला को मास्टर करें और आप पाएंगे कि ग्रेटनेस का रास्ता कभी दूर नहीं था। वो हमेशा आपके अंदर इंतजार कर रहा था। चौथा, एनर्जी वहां जाती है जहां फोकस जाता है। जिंदगी अक्सर डिस्ट्रैक्शंस का मैदान लगती है। लोग हर सुबह प्लान्स के साथ उठते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी 100 दिशाओं में बिखर जाती है। वो पास्ट की चिंता करते हैं, फ्यूचर से डरते हैं और छोटी छोटी डिस्टर्बेंस उनकी शांति चुरा लेती हैं। दिन के आखिर में वो थक जाते हैं, नहीं क्योंकि उनमें ताकत की कमी थी, बल्कि क्योंकि उन्होंने उसे कभी डायरेक्ट नहीं किया। जैसे एक नदी कई छोटे नालों में बंट जाए, उनकी ताकत खो जाती है इससे पहले कि वो समंदर तक पहुंचे। सच सिंपल है, एनर्जी फोकस के पीछे जाती है। आप जहां भी अपना ध्यान डायरेक्ट करते हैं, आपकी ताकत, आपका टाइम और आपकी जिंदगी वहां बहती है। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी उन्हें और गहरी करेगी। अगर आप सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी उन्हें बनाएगी। इस सिद्धांत को मास्टर करना जिंदगी का एक हिडन लॉ सीखने जैसा है। ये आपको क्लैरिटी, पर्पस और अपनी दुनिया को अंदर से शेप करने की ताकत देता है। हिस्ट्री में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने इस सच को जिया। थॉमस एडिसन को सोचें, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट पर काम करते हुए हजारों बार फेल हुए। अगर उनका फोकस फेलियर पर होता तो उनकी एनर्जी डिस्पेयर में डूब जाती, लेकिन उनका दिमाग पॉसिबिलिटी पर टिका रहा और उनकी एनर्जी ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेंशंस में से एक बनाई। या हेलेन केलर को देखें, जो ब्लाइंड और डीफ होने के बावजूद अपनी लिमिट्स पर नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी आग पर फोकस किया, सीखने और सर्व करने की। उनके फोकस ने उनकी एनर्जी को साहस में डाला और उस साहस ने लाखों के लिए रास्ता रोशन किया।
उनकी जिंदगियां साबित करती हैं कि फोकस सिर्फ ध्यान नहीं, ये डेस्टिनी है। एक आम कहानी सोचें। एक आदमी अंतहीन स्ट्रगल में फंसा हुआ महसूस करता है। वो खुद को बताता है कि लाइफ अनफेयर है और उसका फोकस हर मुश्किल पर टिकता है। उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हर दिन पिछले से ज्यादा भारी लगता है। फिर एक शाम वो शिफ्ट करता है। प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की बजाय वो एक छोटे गोल पर फोकस करता है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना। वो हर सुबह वॉक करता है, खाने का ख्याल रखता है और अपनी सांस पर ध्यान देता है। हफ्ते बीतते हैं और उसकी एनर्जी मजबूत होती है। ये ताकत उसके वर्क, रिलेशनशिप्स और स्पिरिट में फैलती है। उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, न क्योंकि दुनिया बदली बल्कि क्योंकि उसका फोकस बदला। इस कला को मास्टर कैसे करें? अपनी अटेंशन को पवित्र मानकर गार्ड करें, क्योंकि वो है। नोटिस करें कि आपके थॉट्स कहां भटकते हैं और उन्हें धीरे से उस चीज की ओर लाएं जो आपको जिंदगी देती है, न कि ड्रेन करती है। एक या दो चीजें चूज करें जो आपके दिल के लिए सचमुच मायने रखती हैं और उन्हें हर दिन अपनी बेस्ट एनर्जी दें। जब आप डिस्करेज्ड फील करें तो अपनी नजर को ऑब्स्टेकल्स की डार्कनेस से हटाकर प्रोग्रेस की छोटी सी लाइट पर शिफ्ट करें। आप जिसे देखते हैं उसे फीड करते हैं। आप जो फीड करते हैं वो बढ़ता है। जब आप इस सिद्धांत को जीते हैं, दुनिया अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है। आप एक पत्ते की तरह हवा में उड़ते नहीं, बल्कि हवा की तरह बन जाते हैं। डायरेक्टेड, पावरफुल, अनस्टॉपेबल। याद रखें, आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। इसे समझदारी से खर्च करें। अगर आप इसे डर में डालते हैं, डर बढ़ेगा। अगर आप इसे होप में डालते हैं, होप खिलेगी। अगर आप इसे अपने पर्पस में डालते हैं, आपकी जिंदगी उन तरीकों से अनफोल्ड होगी जो आपने कभी इम्पॉसिबल सोचे थे। तो ध्यान से चूज करें, अपनी नजर को डायरेक्ट करें, अपने दिल को स्टेडी करें और अपनी एनर्जी को उस चीज की ओर बहने दें जो सचमुच मायने रखती है। क्योंकि जहां आपका फोकस जाता है, आपकी जिंदगी वहां फॉलो करती है। और जब आप इस सच को मास्टर करते हैं, आप अब भटकने वाले नहीं रहते। आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर बन जाते हैं। 5वां, पहले खुद में इन्वेस्ट करें। जिंदगी अक्सर अंतहीन डिमांड्स का सिलसिला लगती है। लोग अपनी ताकत वर्क को देते हैं, अपना ध्यान दूसरों को और अपना टाइम उन ऑब्लिगेशंस को